नाजरीन की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम पहुँचे। स्वीडन का स्प्रिंग यानी बहार का जो बजट है वो पेश कर दिया गया है। इस बजट की अहम क्या खसूसियात हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ इस पे क्यों तनकीद कर रही है, और स्वीडन में रहने वाले लोगों पे इस बजट के क्या असरात होंगे, इस सब का जायज़ा आज के इस व्लॉग में शामिल है। साथ ही स्वीडन में महंगाई की जो सूरत हाल है और जो शरह सूद बैंक यानी इंटरेस्ट रेट है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि 15 अप्रैल को स्वीडन का स्प्रिंग यानी बहार का जो बजट है स्वीडन की वजीर खजाना ने पेश किया है। इसमें जो है वो 17 बिलियन यानी 17 अरब करोड़ जो है वो ज्यादा रखे गए हैं सेहत के लिए, तालीम के लिए और जेल खाना जात और दीगर चंद शोबों के लिए। इसमें सेहत के लिए जो है वो 6 अरब स्वीडिश क्रोन जो है वो ज्यादा रखे गए हैं जो रीजन्स को दिए जाएंगे ताकि सेहत की सूरत हाल को और बेहतर बनाया जाए। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस पर तनकीद की है और हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस रकम को नाकाफी करार दिया है। उन्होंने कहा जी कि इसके लिए ज्यादा रकम की जरूरत है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें जो हैं इस बजट पे मुत्तफिक नहीं हैं। इसमें जो सबसे बड़ी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है सोशल डेमोक्रेट्स, उन्होंने कहा है कि ये बजट जो है वो स्वीडिश अवाम के लिए नहीं है, और उन्होंने कहा जी कि अगर हम बजट बनाएंगे तो हम बैंकों पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। महंगाई की सूरत हाल की वजह से स्वीडन में जो बच्चों वाली फैमिलीज हैं स्पेशली उनको ज़्यादा सहूलत दी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा जी कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम अपना शेडो बजट लेके आएंगे। उनका बजट तो ज़ाहिर मंजूर नहीं हो सकेगा पार्लियामेंट से, लेकिन वो बताएंगे कि अगर हम हुकूमत में होते तो हम इस तरह का जो है वो बजट बनाते। इसके बाद जनाब एक और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात सेंटर पार्टी ने भी इस बजट पे तनकीद की है। उन्होंने कहा जी कि स्कूलों को जो है वो ज़्यादा रकम देनी चाहिए थी जो कि इस बजट में कम है। और तीसरी जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है मिलियो पार्टी, ग्रीन पार्टी, उन्होंने भी जो है वो इस पे तनकीद किया। उन्होंने कहा जी कि माहौलियात के लिए और आबो हवा के लिए जो है वो रकम कम रखी गई है। ये जो मौजूदा स्प्रिंग बजट है इसमें हुकूमत की ज्यादा कोशिश ये है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए, जॉब्स जो लेने वाले लोग हैं उनके लिए ज्यादा सहूलतें दी जाएं, और जो लोग जॉब करें वो ज्यादा बेहतर फील करें। इसलिए उन्होंने कहा जी कि वर्क फर्स्ट यानी जो लोग काम नहीं करते, जो सोशल बेनिफिट्स पे होते हैं, और जो काम करते हैं इसमें वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए। साथ ही हुकूमत को ये खदशा है कि इस साल में मजीद 40,000 लोग जो है वो बेरोजगार होंगे, तो उनके लिए एजुकेशन, ट्रेनिंग और इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादा जो है वो रखना चाहते हैं। साथ ही हुकूमत ने इस जो स्प्रिंग बजट है इसमें पेंशन लेने वाले लोग और जो तनख्वाहदार लोग हैं इनकम उनकी जो टैक्स है उसमें कमी की जो है वो दी है प्रपोजल। और इसके बाद जो फ्यूल है यानी बेंजीन, पेट्रोल, डीजल वगैरह इस पे कुछ टैक्स करने का कम करने का इरादा है। और फिर ISK के तहत जो बैंकों में लोग अपनी बचत करते हैं उसमें जो टैक्स की शरह वो 3 लाख से ऊपर वो ले जाना चाहते हैं। इसके बाद ये है कि जो तारकीन वतन के हवाले से, इमिग्रेंट्स के हवाले से इस बजट में 25 मिलियन स्वीडिश क्राउन रखे जा रहे हैं ताकि इंटरनेशनल टैलेंट को जो है वो अट्रैक्ट किया जा सके, वो स्वीडन आए और यहाँ पे काम करें। तो आला तालीम याफ्ता हुनरमंद लोगों को वो यहाँ पे जो है वो बुलाना चाहते हैं। इसके बाद जनाब यहाँ की जो वजीर खजाना है उसने कहा है कि जो हालात रफ्ता रफ्ता बेहतर हो रहे हैं और 2025 से स्वीडन के लोगों के जो मुआशी हालात हैं वो बहुत बहुत बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ये सामने आया कि जो अफरात ज़र था, इन्फ्लेशन रेट था वो 4.4 पे चला गया था, बल्कि इससे ज़्यादा वो अब जो है वो 2.2 पर आ गया है। और जो स्वीडन का जो स्टेट बैंक है रिक्स बैंक, उन्होंने टारगेट फिट किया था कि 2% होना चाहिए। तो ये 2% के करीब करीब जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो आ रहा है। और साथ ही जो खाने पीने की चीज़ें उनमें 3 सालों के बाद जो है वो काफ़ी कमी जो है वो देखने में आई है। ये जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं अखबारात में, इसमें कहा गया है कि जी फल, सब्जियां, तेल, मक्खन, गोश्त और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सस्ती हुई हैं। आलमी मार्केट में जो तेल की कीमत कम हुई है उसका भी जो है वो असर पड़ा है। और उन्होंने कहा जी कि इस वजह से
جو شرح سود ہے اس میں بھی کمی کا امکان ہے، اور اگلے مہینے سویڈن کا جو رکس بینک ہے، اسٹیٹ بینک، وہ نئی شرح سود کا اعلان کرے گا. تو اس لیے جن لوگوں نے گھروں کا یا دوسرے جو قرضے لیے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہوا. توقع ہے کہ یہ کم ہوگا، اور وزیر خزانہ نے بھی اس کا جو ہے وہ اشارہ دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ سویڈن کی معیشت کی جو بہتری کی طرف جو سفر ہے اس کی یہ عکاسی ہے. تو یہ جناب سپرنگ بجٹ جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ اس کی پروپوزلز دی ہیں، اور جب یہ فائنل صورت میں سامنے آئے گا، اس میں کچھ کمی بیشی ہے جو بھی ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ اس ولا کی صورت میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اپنا ضرور خیال رکھیے گا، اور آپ کی رائے میں جو سویڈن کی اس وقت معاشی صورتحال ہے، جیسے کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنی رائے سے ضرور نوازیں. اپنا خیال رکھیے گا، اور ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ میں.